हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का रिवीजन क्लास। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा एवं परिपथ के बारे में जानते हैं कि विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो इसमें याद रखिएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया I इक्वल क्यू डिवाइडेड बाई टी, अर्थात ये क्या है? क्यू आवेश को दर्शाता है, टी समय को, और I क्या है? विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। ओके, तो इसकी याद रखिएगा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। कैसे कहते हैं विद्युत धारा? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, परिपथ या जिसको विद्युत परिपथ भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट क्या होता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो इसमें याद रखिएगा, किसी विद्युत धारा की सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक बहने वाली विद्युत धारा, जैसे कि यहाँ पर मान ले बहने वाली विद्युत धारा वो क्या है, आई है, तो इसमें जो धारा क्या है, सतत, अर्थात इसमें क्या है, सतत प्रवाहित हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। मान ले जाए इस परिपथ में क्या हो जाएगा, या इसको कहाँ से क्या कर देते हैं, इसका कनेक्शन तोड़ देते हैं, अर्थात इसको तोड़ देते हैं, अलग अलग भागों में इससे यहाँ से टूट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, परिपथ के टूट जाने से जो विद्युत धारा का जो प्रभाव है वह खत्म हो जाता है, अर्थात इसमें जो विद्युत धारा बहने वाली धारा वह यहाँ तक पूरा सर्किट नहीं बन पाएगा, अर्थात जो विद्युत धारा यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से टूटा हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में समझ आया होगा कि विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आप लोगों को मैंने विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी बताया कि क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसको कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो मात्रक है वह एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, जिसको इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोला जाता है। तो चलिए विद्युत परिपथ की घटक या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं कि विद्युत परिपथ की घटक या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले जो कंपोनेंट्स या जो घटक होता है, उसी को विद्युत परिपथ के घटक कहते हैं। विद्युत परिपथ की घटक किसे कहते हैं? तो विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले घटक या फिर जो उपकरण है, उसी को विद्युत परिपथ के घटक कहा जाता है। जैसे कि हम लोग इस सारणी 1 में देख सकते हैं कि बहुत सारे क्या है, विद्युत घटक दिया गया है। जैसे कि सारणी 1 विद्युत परिपथ के आरेख में प्रयुक्त चिन्ह, जैसे कि सेल हो गया, संयोजी तार, संधि तार, विद्युत बल्ब, स्विच चालू, यहाँ पर स्विच बंद दिखाया गया, बैटरी हो गया, प्रतिरोध हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध हो गया, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, फ्यूज हो गया। ये क्या है, ये सभी विद्युत परिपथ के घटक है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग क्या है, विद्युत परिपथ में किया जाता है। ओके, विद्युत विभव एवं विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में जानते हैं कि विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। तो विद्युत विभव क्या होता है? तो किसी इकाई धनावेश को अन्य से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो किसी इकाई धनावेश को अन्य से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है, एक धनावेश। तो इस धनावेश को लाने में, इस धनावेश को क्या है, इस विद्युत क्षेत्र के बिंदु में लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, यही उसका क्या कहलाएगा, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो विद्युत विभव V इक्वल होता है W डिवाइडेड बाय Q। ओके, तो W किसको प्रदर्शित करता है? W कार्य को दर्शाता है तथा Q आवेश को
प्रदर्शित करता है। ओके, विभवांतर जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो ओके, जैसे कि इसके विभवांतर से, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि विभवांतर अर्थात विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा कि जो विभवांतर होता है इसी को ही क्या कहता है? वोल्टता भी कहा जाता है। इसमें याद कंफ्यूज मत होना कि विभवांतर एवं वोल्टता अलग अलग होता है। विभवांतर को ही वोल्टता बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में वोल्टेज भी कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। विद्युत क्षेत्र जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आवेश का ऐसा क्षेत्र होता है जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान ले जाए यहाँ पर कोई क्या है? एक धन आवेश है। तो यहाँ पर धन आवेश को यदि लाएंगे तो दोनों में क्या करेगा? वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। यदि हम लोग क्या है इस पॉजिटिव चार्ज के पास क्या है निगेटिव चार्ज को लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अर्थात आवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम यह है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ओके, तो आप लोग अनुक्रमानुपाती और समानुपाती में कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई क्या है? एक चालक है। ओके, जहाँ पर कोई चालक है और इस प्रकार से एक विद्युत सर्किट अर्थात एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, एक विद्युत परिपथ। तो यदि किसी चालक, ओके, तो इस चालक की क्या है? भौतिक अवस्था जैसे कि लंबाई या ताप में यदि परिवर्तन न करें तो इसमें क्या है? जो प्रवाहित विद्युत धारा जो आई है, इसमें जो प्रवाहित जो विद्युत धारा वो क्या है? आई है, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर अर्थात V के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं V समानुपाती I को क्या लिख सकते हैं? V इक्वल समानुपाती के स्थान घटाने के लिए I R लिखते हैं, क्योंकि जो R होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस अर्थात यह प्रतिरोध होता है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जो ओम का नियम है क्या है? यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था है जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, और इसका जो मात्रक होता है वह ओम होता है। इसमें याद रखिएगा कि जो ओम का नियम में क्या है, जो उसका जो मात्रक क्या होता है वह है ओम होता है, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। सन 1827 में भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था। ओके, तो जो ओम है उसने क्या है? जॉर्ज साइमन ओम है, उसने 1827 में क्या किया था? जो परिपथ में बहने वाली धारा आई, परिपथ में बहने वाली धारा आई, पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात उसके जो विभवांतर है V एवं प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध R के मध्य क्या एक संबंध स्थापित किया था, जिसे को क्या है? ओम के नियम के नाम से जाना जाता था, V इक्वल IR। ओके, धारा प्रतिरोध व चालकता, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो चलिए धारा प्रतिरोध व चालकता के बारे में जानते हैं कि धारा प्रतिरोध व चालकता क्या होता है। ओके, धारा प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है और चालकता को कंडक्टेंस। धारा प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाले उपकरण को धारा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोला जाता है। धारा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसे बोला जाता है? तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाले उपकरण को ही धारा प्रतिरोध कहा जाता है। ओके, तो धारा प्रतिरोध का जो मेन वर्क होता है क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना होता है। ओके, इसको जिग-जैग लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। जिग-जैग लाइन अर्थात टेढ़ा-मेढ़ा लाइन के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। चालकता जिसको इंग्लिश में कंडक्टेंस बोला जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो धारा प्रतिरोध उसका जो मेन कार्य क्या होता है? यह धारा को प्रवाहित होने से रोकना होता है, किंतु जो चालकता है जस्ट इसके अपोजिट होता है, अर्थात चालकता धारा प्रतिरोध के
विपरीत होता है, अर्थात जो चालकता होता है वो क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। अर्थात जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसी प्रकार चालकता प्रतिरोध के प्रभाव के विपरीत है, परंतु चालकता विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। अर्थात जो चालकता होता है वो विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा, किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध निम्न अवयव पर निर्भर करता है। ओके, तो किसी भी चालक में जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह निम्न अवयवों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। कौन कौन सा है? तो पहला है चालक की लंबाई एल के समानुपाती होता है, आर समानुपाती एल। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए की व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के त्वरण पर। ओके, तो चालक की लंबाई यदि बढ़ेगा तो क्या है, रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अर्थात प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यदि यह क्या होता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, ए की। यदि किसी चालक के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यदि रेजिस्टेंस अधिक होगा तो क्या है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ओके, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है वह किस प्रकार से चालक है, वह क्या है चालक, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत का कंडक्टर है या नहीं। इस प्रकार से क्या है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, एवं इसके साथ ही चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। ओके, प्रतिरोधकता, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो चलिए रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उस तार की प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहलाता है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उस तार की प्रतिरोधकता कहलाता है। ओके, तो इसको रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है, रो है, जैसे कि पी जैसे दिख रहा है। ओके, इसको रो पढ़ते हैं। यही क्या है, इसको रो एक अनुपातिक स्थिरांक होता है जिसको क्या है, प्रतिरोधकता को प्रदर्शित किया जाता है। ओके, और इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रतिरोधकता का जो ईसाई मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है, अर्थात ओम मीटर होता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।